हेलो एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्रोग्राम रोड टू नीट एंड जेई। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रोड टू नीट एंड जेई। आज का अपना प्रश्न, हैव ए लुक एट द स्क्रीन। ये क्वेश्चन एक्चुअली लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि बहुत सारी जगहों पे कराया जाता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का आत्मा है, ऐसे बोल सकते हैं। यदि इसको नहीं समझे तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन के क्रक्स को, उसके मूल बात को नहीं समझे, ऐसे वो बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के समझ को नया आयाम देगा, आपके माइंड को ब्लो कर देगा। द वे यू लुक एट प्रोजेक्टाइल मोशन, इट्स गोइंग टू ब्लो योर माइंड। सो कंसंट्रेट कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। लेट मी फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज a gun is sighted at an elevated target which is released in free fall by a trip mechanism as the bullet leaves the muzzle, so that no matter what the initial speed of the bullet, it always hits the falling target. यानी एक गन है जो कि एलिवेटेड टारगेट की ओर साइटेड है। ये एलिवेटेड टारगेट, ये गन का पोजीशन है। P मींस प्रोजेक्टाइल, P मींस गन। गन का पोजीशन इस कार्टेशियन प्लेन पे, इस रेफरेंस फ्रेम पे, ओरिजिन पे मैंने रखा है गन के पोजीशन को। और यहां से गन की नली टारगेट पे तनी हुई है, जो कि टारगेट का पोजीशन ये है। ये छोटा सा मैंने यहाँ डॉट बनाया टू रिप्रेजेंट टारगेट का पोजीशन। एलिवेटेड टारगेट है ये, इसकी तुलना में इसकी हाइट ज्यादा है और एक एंगल बना रहा है। क्योंकि टारगेट और बंदूक की नली दोनों एक ही लाइन में है, कह सकते हैं। बंदूक टारगेट पे तनी हुई है और टारगेट को हम रिलीज करने के लिए एक ट्रिप मैकेनिज्म है, जस्ट ये उस ट्रिप मैकेनिज्म से टारगेट को रिलीज कर सकते हैं हम किसी समय। अब बंदूक को जिस समय फायर किया जाता है यहां से टारगेट की तरफ नली करके, उसको एम करके फायर किया जाता है, ठीक उसी समय टारगेट को रिलीज कर दिया जाता है उस ट्रिप मैकेनिज्म को यूज करते हुए। जस्ट ए क्लिक ऑफ ए बटन विल सेट द टारगेट इन फ्री फॉल। तो हमको यह करना है कि प्रोजेक्टाइल यानी बंदूक से निकली हुई गोली का इनिशियल स्पीड चाहे जो भी हो, यहाँ पे इनिशियल स्पीड गोली का या प्रोजेक्टाइल का मैंने लिया V0P। V0 मींस इनिशियल वेलोसिटी एंड P रिप्रेजेंट्स प्रोजेक्टाइल। The arrow sign over it means it is vector quantity velocity. Initial velocity of the bullet is V0P. तो दोनों ये फायरिंग और फॉलिंग दोनों एक साथ हो रहा है। तो शो करना है कि ये इनिशियल वेलोसिटी चाहे जो भी हो, ये टारगेट को हमेशा हिट करेगा कहीं ना कहीं। फॉलिंग टारगेट को बीच रास्ते में हवा में ही हिट करेगा, हमको ये दिखाना है। उसके लिए मैंने ये पूरा डायग्राम बनाया है। जरा मैं इनिशियली एक थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दूं, ये एलेबोरेट कर दूं। यहाँ पे ये जो बनाया है, ये एरो जो देख रहे हैं, ये एक वेक्टर है। ये प्रोजेक्टाइल के पोजीशन को दिखा रहा है एट टाइम T पे। T टाइम पे प्रोजेक्टाइल का पोजीशन, इनिशियली यहाँ पे प्रोजेक्टाइल था बंदूक की गोली, और T टाइम के बाद ये यहाँ पर, क्योंकि ये वाला बंदूक से निकली हुई गोली जो होगी वो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसा होगा। तो ये वाला कर्व इसका एक्चुअल होगा, इस कर्व से होते हुए, जो कि पैराबोलिक है, इससे होते हुए ये जाएगा। मान लेते हैं T समय के बाद इसका पोजीशन यहाँ पे। तो हमको यह करना है कि उतना ही समय के बाद इसका पोजीशन भी वहीं पे था। T समय के बाद इसका, ये तो फ्रीली फॉलिंग है टारगेट, तो उसका पोजीशन, दोनों का पोजीशन अगर सेम हो, पोजीशन वेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला वेक्टर शो कर रहा है पोजीशन वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम T, और R0T रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ द टारगेट, इनिशियल पोजीशन ऑफ द टारगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय R0T। R इज यूज्ड फॉर displacement, 0 means initial, T means target. Initial position of target is represented by this vector, which is directed along this line as shown by the arrow. तो इसका origin से पोजीशन है। और पोजीशन का मतलब होता है origin, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। पोजीशन भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन पोजीशन का मतलब यह हुआ कि उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं तो इनिशियल पॉइंट का उसमें पता नहीं चलता, इनिशियल पॉइंट कितना है और फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल। लेकिन पोजीशन जैसे ही कहते हैं उसमें उसका मतलब ये हुआ कि मूविंग ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन जो था वो 0 था। तो अब हमको ये करना है कि V0P चाहे जो भी हो, अगर दोनों को एक साथ ट्रिगर किया जाए, इसको जब फायर किया जाता है उसी समय इसको रिलीज कर दिया जाता है, तो ये इसको टारगेट को हिट करेगा प्रोजेक्टाइल। अब ये हम इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम ये मान ले कि ग्रेविटी नहीं है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो उस सिचुएशन में क्या होता, समझ सकते हैं? उस सिचुएशन में होता कि ये इसका पाथ जो होता, ये वाला होता, पाथ होता गोली से, बंदूक से निकली हुई गोली का पाथ, यही वाला जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में ये लाइन ऑफ साइट कहलाता है।
जो कि बंदूक की नली और टारगेट को इनिशियली ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट कहलाता है। तो इसी लाइन ऑफ साइट से होते हुए गोली जाती, क्योंकि इसको नीचे कोई नहीं खींच रहा, इसको डिस्टर्ब कोई नहीं कर रहा। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जब तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे तब तक आप अपने पोजीशन को बरकरार रखें या मोशन को बरकरार रखें। मोशन कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट एनी फोर्स। तो उस कंडीशन में फोर्स चूंकि नीचे की ओर नहीं लग रहा है, ग्रेविटी इस पर नहीं लग रहा है, तो ये इस लाइन से होते हुए जाता और टारगेट भी रिलीज करने के बाद भी फॉल नहीं करता। द टारगेट विल नॉट फॉल इवन आफ्टर रिलीज एंड द बुलेट विल मूव अलोंग दिस लाइन ऑफ साइट विथ v0p। ये इनिशियल वेलोसिटी इसका थ्रू आउट रहता है, क्योंकि इसमें कोई ग्रेविटी नहीं है तो चेंज इसमें नहीं होगा। इसी स्पीड से या इसी वेलोसिटी से ये यहां से यहां तक पहुंचता, 0 से लेकर के और t तक पहुंचता, ये सेम वेलोसिटी से। और क्योंकि ये हिलता तक नहीं, क्योंकि इस बिना ग्रेविटी के ये नीचे नहीं है, फॉल नहीं होगा इसमें, तो ये यहीं तक पर रहता और ये इसको जाकर के हिट कर देता है। ये मान लेते हैं वो t समय बाद इस इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से ये इसको हिट करता है। t समय बाद, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूं, यदि ग्रेविटी नहीं होता तो t समय बाद ये वाला t या ये वाला t समय बाद v0p के स्पीड से ये यहां तक पहुंचता। क्योंकि ये दूरी पहले ही से दी हुई है, r0t है। पोजीशन ऑफ टारगेट, इनिशियल पोजीशन ऑफ टारगेट इज r0t, मतलब ये वाला दूरी r0t है। और इस स्पीड से इतने टाइम में जो दूरी चलेगी, वो जो दूरी चलेगी गोली, वो होगी v0pt, यानी दोनों सेम होंगे। r0t इज इक्वल टू v0pt, जहां v0p इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट का और t टाइम टेकन बाय द बुलेट टू रीच द टारगेट पोजीशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v0p। अच्छा, तो ग्रेविटी नहीं होता तो ये यहीं पर रहता और ये सीधा जाकर के इसको हिट कर देता है। लेकिन ग्रेविटी के प्रभाव के कारण द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कॉजेज ईच बॉडी, द प्रोजेक्टाइल एंड द टारगेट टू एक्सेलरेट डाउन एट द सेम रेट फ्रॉम द पोजीशन इट वुड अदरवाइज हैव हैड। यानी ग्रेविटी के प्रभाव के कारण बंदूक से निकली हुई गोली और टारगेट दोनों एक ही रेट से एक्सेलरेट डाउन होंगे, यानी नीचे की ओर आएंगे फ्रॉम द पोजीशन, उस पोजीशन से जहां पर वो होते अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता। यानी कहने का मतलब, हम बिना ग्रेविटी के अगर गोली किसी समय पे यहां पे अगर हो, ये t1 टाइम मान लेते हैं, t1 टाइम पे बंदूक से निकली हुई गोली बिना ग्रेविटी के अभाव में अगर यहां पर होता तो इसमें एक्सेलरेशन डाउन जो होता वो इतना होता। जस्ट ये वाला एक वेक्टर ये शो कर रहा है कि इसके ग्रेविटी के कारण इसका एक्सेलरेशन डाउन कितना हो रहा है, यानी ये नीचे की तरफ कितना जा रहा है। ये जो होता, ये डिस्टेंस जो होता, ये डिस्टेंस होगा हाफ gt स्क्वायर, हाफ g t1 स्क्वायर। t1 समय पे होता है एक्चुअली यहाँ पर बिना ग्रेविटी के यहाँ पर होता, लेकिन होता जस्ट उसके नीचे है, ये इस पाथ पे होता है, ये इस पाथ पे ही चलता है, इस पे नहीं चलता है, ग्रेविटी है इसलिए ये इस लाइन से होकर के चलता है। ये वाला पाथ जो ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं पैराबोलिक है, इससे होकर के चलता है, होता है यहाँ पे बिना ग्रेविटी के, लेकिन उसमें फॉल हो रहा है हाफ g t1 स्क्वायर के बराबर का फॉल हो रहा है। यानी इस समय पे t1 समय पे जो होगा, इसका पोजीशन जो होगा ओरिजिन से ये वाला वेक्टर होगा, इफ यू ज्वाइन o एंड दिस पॉइंट, इसका पोजीशन ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये वाला वेक्टर जो होगा इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन है। द पोजीशन एट टाइम t1 ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द वेक्टर सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। यानी अब उसी टाइम t1 पे इसका जो फॉल होगा, टारगेट का फॉल, उसका भी दोनों, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउन दोनों में सेम हो रहा है, यानी इसका इस समय पे इतना ही फॉल इस टारगेट का होगा जहां पे ये होता बिना ग्रेविटी के, ये t1 टाइम पर यहीं पर होता, लेकिन ग्रेविटी के कारण ये उतना ही मूव करेगा, फॉल डाउन करेगा नीचे में जितना इसने किया। यानी t1 समय पे यदि इक्वल दूरी यदि माप लें तो ये हम बता सकते हैं लगभग ऐसा होगा, इतना फॉल होगा इसमें इतने समय में, क्योंकि दोनों में फॉल सेम हो रहा है उस पोजीशन से जहां पर वो होता बिना ग्रेविटी के। ये यहां पर होता बिना ग्रेविटी के t1 टाइम पर और ये यहां पर होता बिना ग्रेविटी के t1 टाइम पर। तो बोल सकते हैं किसी भी समय पर ये वाला पोजीशन पर अगर होता किसी समय, यदि t2 मान लिया जाए, तो इसमें फॉल कितना होगा एक्चुअली, ये वाला फॉल हुआ दिस विच इज, तो पोजीशन इसका क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर एट द फॉल वेक्टर, और ये वाला पोजीशन हो जाएगा उस कंडीशन में। और उस कंडीशन में जो फॉल जो होगा गोली का, बुलेट का जो फॉल होगा उतना ही फॉल टारगेट का भी होगा, यानी फॉल दोनों में सेम हो रहा है। यानी टाइम टी पे अगर देखें तो बुलेट अगर टाइम टी पे यहां तक पहुंचता बिना ग्रेविटी के, तो उसमें फॉल कितना हो रहा है, हाफ gt स्क्वायर के बराबर फॉल होगा, और उसका पोजीशन जो होगा ये वाला वेक्टर होगा। और इसमें फॉल भी क्योंकि टारगेट में फॉल सेम होना है, यानी ये वाला वेक्टर टारगेट का भी फॉल है और गोली बुलेट का भी फॉल है, प्रोजेक्टाइल का भी फॉल है, सेम फॉल हो रहा है दोनों में। जहां से ये होता टारगेट यहीं पर होता
तो उसमें सेम फॉल, ये वाला फॉल, और गोली भी यहीं पर होता टी समय बाद, यहां पर होता तो उसमें भी फॉल सेम ही हुआ। द पोजीशन इट वुड हैव हैड, द बुलेट वुड हैव हैड दिस पोजीशन एट टी टाइम and the target will also have had this position at time t without gravity, and the effect of gravity is to cause each body to accelerate down at the same rate from the position it would otherwise have had। यानी फॉल सेम होगा जिस पोजीशन पे होता, तो यहां भी इसके लिए भी फॉल दोनों का सेम ही होगा। इस पोजीशन पे दोनों रहता, एक ही पोजीशन पे यहां पर दोनों रह रहा है। यहां पर क्या था, t1 समय के बाद दोनों का इनिशियल पोजीशन अलग अलग था, लेकिन यहां पे देख रहे हैं दोनों का इनिशियल पोजीशन यानी बिना ग्रेविटी वाला पोजीशन होता। तो कह सकते हैं कि चूंकि फॉल इक्वल हो रहा है, फॉल इक्वल हो रहा है फ्रॉम द पोजीशन इट वुड अदरवाइज हैव हैड, उस पोजीशन से जहां पर ये बिना ग्रेविटी के होता। यानी बोल सकते हैं इसका इनिशियल पोजीशन यानी r0t एट हाफ जी टी स्क्वायर, टारगेट का न्यू पोजीशन जो होगा इस पोजीशन r0t में हाफ जी टी स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये होगा। और गोली का जो t1 टाइम पे जो पोजीशन होगा वो अगेन ये डिस्प्लेसमेंट एट दिस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो रहा है, यानी दोनों पोजीशन गोली का भी और टारगेट का दोनों का टी टाइम पे पोजीशन सेम हो जा रहा है। पोजीशन सेम मतलब ये वाला पोजीशन, ये वाला वेक्टर जो देख रहे हैं ज्वाइनिंग ओ एंड पी इज एक्चुअली ये आरपी है। टी टाइम पे प्रोजेक्टाइल का पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर आरपी, और आरटी का मतलब ये हुआ टारगेट का पोजीशन एट टाइम टी। तो देख रहे हैं कि दोनों पोजीशन आरपी इज इक्वल टू आरटी, यानी टी टाइम पे प्रोजेक्टाइल का पोजीशन इज इक्वल टू टी टाइम पे टारगेट का पोजीशन, दोनों पोजीशन सेम होगा क्योंकि टारगेट का इनिशियल पोजीशन इतना था। तो फाइनल पोजीशन में पता करने के लिए हम उसमें ऐड कर देंगे हाफ जीटीएस बाय इनिशियल पोजीशन, मतलब दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर विल बी द फाइनल पोजीशन ऑफ बोथ द बुलेट एंड द प्रोजेक्टाइल एंड द टारगेट। इसको हम ऐसे समझते हैं, जरा वो वाला इक्वेशन, इसको हम ऐसे थोड़ा समझते हैं, जरा वो वाला इक्वेशन देख ले जो कि 2 डायमेंशनल मोशन में यूज होता है। 2 डायमेंशनल मोशन में ये वाला इक्वेशन यूज होता है, r इज इक्वल टू r0 एट v0t एट हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर, यदि एक्सेलरेटेड मोशन में हो कोई ऑब्जेक्ट तो टी समय बाद उसका पोजीशन जो होगा इस तरीके से व्यक्त किया जाएगा, जहां पर r0 क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड t इज द टाइम टेकन टू रीच दिस पोजीशन इन ए कार्टेशियन प्लेन इन ए रेफरेंस फ्रेम। तो r किसी समय t पे उसका पोजीशन जो होगा उसके इनिशियल पोजीशन में v0t को ऐड कर दे और उसमें हाफ जीटी स्क्वायर को ऐड कर दे, तो ये फाइनल पोजीशन इसका पता चल जाएगा। ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेम इक्वेशन हम प्रोजेक्टाइल के लिए यानी बुलेट के लिए और टारगेट के लिए दोनों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि दोनों का मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हो रहा है, ग्रेविटी में दोनों का मोशन हो रहा है, इसलिए हम ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर द बुलेट यहाँ लिख सकते हैं, फॉर द बुलेट का इनिशियल पोजीशन या r0 p जो होगा इनिशियल पोजीशन ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि बुलेट इनिशियली ओरिजिन पे था, गन ओरिजिन पे है यानी बुलेट इनिशियली ओरिजिन पे था। ठीक है, तो यहाँ इस इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं टू सूट दिस द बुलेट्स मोशन। इसको लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ द बुलेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन ऑफ द बुलेट एट initial velocity of the bullet multiply time taken t add half g t square। ये सभी वेक्टर्स हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं सभी के सभी, चारों के चारों। एक इक्वेशन में जो 4 टर्म जो देख रहे हैं ये चारों के चारों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये भी डिस्प्लेसमेंट, यानी फाइनल पोजीशन गोली का इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन गोली का एट v0t मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई टाइम टेकन एट हाफ gt स्क्वायर। यहाँ को इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, rp इज इक्वल टू, चूंकि r0p 0 है
तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे V0 जो है, V0 इसके लिए V0 इज इक्वल टू V0P, प्रोजेक्टाइल का ये बात हो रहा है, यानी बुलेट का बात हो रहा है। तो इस स्पेशल केस में ये V0 जो है एक्चुअली V0P, यहाँ पे लिखेंगे V0 की जगह पे लिखेंगे V0P T एट हाफ G T स्क्वायर, ऑल आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। तो ये हुआ फाइनल पोजीशन का इक्वेशन, फाइनल पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल और बुलेट। जरा सेम इक्वेशन को हम टारगेट के लिए अगर इस्तेमाल करें, इसी इक्वेशन को हम यदि टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये हम लिखेंगे फॉर द टारगेट के लिए R0 जो है एक्चुअली R0T है, R0 इनिशियल पोजीशन ऑफ द टारगेट इज इक्वल टू, इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज इक्वल टू R0T मींस इनिशियल पोजीशन ऑफ टारगेट। और क्या है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी टारगेट का, यानी V0T इनिशियल पोजीशन ऑफ टारगेट मींस V0T इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसको फ्री फॉल में आओ उसको डाले, वो जिसको जस्ट टारगेट को रिलीज कर दिया जाता है ना, का मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टारगेट इज 0। अब इसको अप्लाई करते हैं, तो टारगेट के लिए टारगेट का पोजीशन एट टाइम T, यदि सेम टाइम पे, ये टाइम पे गोली का पोजीशन था और उसी टाइम पे हम टारगेट का पोजीशन हम पता कर रहे हैं, यानी RT एट T इज इक्वल टू R0 मींस R0T एट V0T 0 हो जाएगा, क्योंकि V0T ये वाला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टारगेट 0 होने के कारण ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला टर्म बचेगा। तो R0T में हम हाफ GT स्क्वायर, यानी टाइम T पे टारगेट का पोजीशन, फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू उसका इनिशियल पोजीशन एट फॉल की गई डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन मींस दिस वेक्टर एट दिस वेक्टर, R0T मींस दिस वेक्टर एट दिस वेक्टर। वेक्टर एनालिसिस से भी देखें तो ये वाला वेक्टर इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम है, ये वाला फाइनल पोजीशन वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों का सम है, ये वाला वेक्टर। ये ट्रायंगुलर एनालिसिस करें, वेक्टर एनालिसिस यदि करें, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तीन वेक्टर ये ट्रायंगल में बना रहे हैं, तो हम देख रहे हैं ये वाला वेक्टर जो फाइनल पोजीशन जो है तब जो वेक्टर है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम है। तो हम T यहाँ पर हम अगर देखें, सेम चीज को अगर देखें, तो RT इज इक्वल टू R0T एट हाफ GT स्क्वायर, का मतलब R0T ये है और हाफ GT स्क्वायर ये है, यानी फाइनल पोजीशन ऑफ द टारगेट OP आ रहा है और उतना ही समय पे फाइनल पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल या बुलेट क्या आ रहा है, RP इज इक्वल टू V0PT। V0P क्या है, इस वेलोसिटी से T समय, इतना ही समय में चली गई दूरी ये होती बिना ग्रेविटी के। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता बुलेट का, ये सीधा इसी लाइन पर इसी स्पीड से इससे टकराता, और T समय बाद ये यहाँ पे होता, गोली यहाँ पर होता, टारगेट के पोजीशन पर होता और टारगेट भी वहीं पर होता। तो कहने का मतलब V0PT जो है एक्चुअली ये वाला वेक्टर, सेम वेक्टर है, R0T इज इक्वल टू V0PT, क्योंकि ये वाला इस वेलोसिटी से या इस स्पीड से T समय में चली गई दूरी जो होगी V0PT होगी। V0P स्पीड से T समय में चली गई दूरी बिना ग्रेविटेशन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, वो होता डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला अगर लगाए तो हम बोल सकते हैं इस स्पीड से T समय में चली गई दूरी ये होती, जो कि टारगेट का इनिशियल दूरी है ओरिजिन से, यानी R0T इज इक्वल टू V0PT। तो RP भी देख रहे हैं V0PT है एट हाफ GT स्क्वायर है। जरा इस दोनों इक्वेशन का एनालिसिस करें, ये इसको हम अगर इक्वेशन 1 माने और इसको हम इक्वेशन 2 माने, तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1 समय टाइम T पे बुलेट का या प्रोजेक्टाइल का फाइनल पोजीशन दिखा रहा है, और इक्वेशन 2 उसी टाइम T पे, सेम टाइम T पे टारगेट का फाइनल पोजीशन दिखा रहा है। फाइनल पोजीशन में जरा राइट साइड वाले टर्म पे देखिए, तो ये वाला टर्म दोनों में हाफ GT स्क्वायर दोनों में है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट फॉल, दोनों में फॉल इक्वल हो रहा है। लेकिन क्या V0PT R0T के इक्वल है? अगर बुलेट टारगेट से टकराएगा इसका मतलब दोनों का T समय पे दोनों का पोजीशन सेम होगा, यानी RP मस्ट बी इक्वल टू RT फॉर द बुलेट टू कोलाइड विद फॉलिंग टारगेट। फॉर कॉलिजन यहां पे लिख सकते हैं, फॉर कॉलिजन RP मस्ट बी इक्वल टू RT, यानी टाइम T पे दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए, तभी तो वो उसको टारगेट को हिट करेगा बुलेट।
अब चूंकि कोलिजन के लिए आरपी मस्ट बी इक्वल टू आरटी, और एनालिसिस से हम देखते हैं, इसका इंस्पेक्शन करें दोनों इक्वेशन का, देखते हैं हाफ जीटी स्क्वायर दोनों में है, अंतर क्या रहा है आर जीरो टी और वी जीरो पीटी का, इसमें वी जीरो पीटी है और इसमें आर जीरो टी। हम देख रहे हैं एनालिसिस से कि आर जीरो टी एक्चुअली इक्वल है वी जीरो पीटी के। इसका मतलब ये हुआ कि इतने समय के बाद ये दोनों अगर इक्वल हो, इसका मतलब ये हुआ कि वी जीरो पीटी, वी जीरो प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम मस्ट बी इक्वल टू टारगेट्स इनिशियल पोजीशन, यानी वी जीरो पी स्पीड से टी समय बाद चली गई दूरी आर जीरो टी होना होगा यदि कोलिजन हो। इस समय में इतनी दूरी ये चलेगा, यानी वो टाइम क्या हो, यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम हियर वी कैन राइट टी इज इक्वल टू आर जीरो टी अपॉन वी जीरो पी, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम, यानी ये वाला डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय इसका इनिशियल वेलोसिटी जो कि थ्रू आउट मेंटेन रहेगा विदाउट ग्रेविटी, बिना ग्रेविटी के टी टाइम पे इसका जो पोजीशन होता है, ये वाला टाइम जो है एक्चुअली इस टाइम पे कोलिजन होगा, और वो टाइम क्या है, वो टाइम है आर जीरो टी अपॉन वी जीरो पी, इस टाइम पे कोलिजन होगा। अब बात करें वेलोसिटी अगर बढ़ा दें, इनिशियल वेलोसिटी अगर बढ़ा दें, क्वेश्चन में चूंकि दिया हुआ है नो मैटर व्हाट द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इट विल ऑलवेज हिट द फॉलोइंग टारगेट, ऐसा दिया हुआ था, चाहे जो भी स्पीड इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड हो, ये फॉलोइंग टारगेट को हमेशा हिट करेगा। यदि इसका वेलोसिटी इनिशियल स्पीड अगर बढ़ा दें तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में होगा कि ये जो होगा इनिशियल स्पीड बढ़ने के कारण बुलेट का जो पाथ जो होगा, ट्रेजेक्टरी होगा, वो उसका रेंज जो होगा वो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रेंज इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और ये लाइन ऑफ फॉल को ऊपर में ही क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे जो यहाँ क्रॉस किया था लाइन ऑफ फॉल को, इसका ट्रेजेक्टरी ये अब ये यहाँ पे या ऊपर में फॉल करेगा वेलोसिटी बढ़ाने के कारण, चूंकि टाइम बहुत जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसलिए ये फॉल भी इसको ज्यादा करने का मौका नहीं, ये फॉल कम हो जाएगा, फॉल ऑफ द टारगेट वो कम हो जाएगा। और सेम चीज अप्लाई होता है यदि इनिशियल वेलोसिटी घटा दें, यदि इनिशियल वेलोसिटी घटा दें प्रोजेक्टाइल का या बुलेट का, तो क्या होगा, इसका ट्रेजेक्टरी जो होगा, इसका रेंज छोटा होने के कारण ट्रेजेक्टरी और छोटा हो जाएगा, और ये क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, देरी से क्रॉस करेगा, लास्ट स्टेज में जाकर के वो क्रॉस करेगा, ये कर्व जो होगा, ये एंड पॉइंट नहीं होगा, इसके आगे एंड पॉइंट होगा, ये वाला स्ट्राइकिंग पॉइंट जो होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये इसका मतलब ये हुआ कि वो देरी से इस लाइन ऑफ फॉल को क्रॉस करेगा, देरी से फॉल करेगा लेकिन वो टकराएगा जरूर, क्योंकि इक्वल फॉल हो रहा है इसमें और इसमें। तो दोनों, नो मैटर व्हाट द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इट विल ऑलवेज हिट द फॉलोइंग टारगेट। और ये आर जीरो टी बाई वी जीरो पी वो समय है जो बुलेट को लगता इस वेलोसिटी से यहां तक पहुंचने में विदाउट ग्रेविटी गोली को पहुंचने में लगा हुआ समय है, यहां से टारगेट तक पहुंचने में लगा हुआ समय है, यानी इस टाइम पे वो उससे टकराएगा।